हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो हमारा कुछ दिन का करंट अफेयर छूट गया था, तो हम डेली की चीज डेली कवर करेंगे। तो और जो बाकी जो बचा हुआ है उसके तीन तीन दिन करके कवर करेंगे। जैसे आज की वीडियो में मैंने 16 मई और 22, 23 और 24, ये अप्रैल, 22, 23 और 24 अप्रैल और 16 मई, तो ये हमारा क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। तो हम बात करें पहले क्वेश्चन की। पोप फ्रांसिस की डेथ हो गई है। वेटिकन सिटी एकमात्र ऐसा देश जहां की पॉपुलेशन हमेशा सेम रहती है, क्योंकि इसमें पोप लोग ही रहते हैं। जब एक पोप की डेथ हो जाती है तो दूसरा जो व्यक्ति यहाँ लाया जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, पोप ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पोप की जो संख्या है, मतलब लोगों की जो संख्या है वो लिमिटेड है। सबसे छोटा देश है ये, सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश है। वेटिकन सिटी इसको बोलते हैं। राजधानी इसकी वेटिकन और राजधानी इसकी वेटिकन सिटी ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका जो पूरा जो रियल नेम था वो जॉर्ज बैरबिलो था। ये अमेरिका से पोप बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका जन्म 1936 में हुआ था। एक बुक है इमरजेंसी, जिसको कौमी कपूर ने लिखा है। रेयर अर्थ मेटल, जिनकी संख्या आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, तो रेयर जो अर्थ मेटल है इनकी संख्या है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सर्विसेज के फादर किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज के फादर माना जाता है। इसके अलावा लॉर्ड जो डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर भारत में रेल चली थी, कॉटन की मिल लगी थी पहले वाली, और टेलीग्राफ चला था। अ, इसके अलावा दत्तक पुत्र अधिनियम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर ये आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने गए थे। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जब ये बनाया गया तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इन्हीं से ही सती प्रथा के उन्मूलन से ही ये जुड़े हुए हैं। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर भारत में यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, भारत में प्रिंटिंग की जो प्रेस लगी थी, और बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर वन लाइनर में आ गया क्योंकि अभी आईएएस का रिजल्ट आया है। तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी के नाम से जाना जाता है आईएएस की ट्रेनिंग अकेडमी को। और डिप्लोमेटिक जो व्यक्ति होते हैं उनका जो पासपोर्ट का जो कलर होता है वो रेड या मैरून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नई भारत ट्रेन इनोग्रेटेड करी है नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में, और ये किसको कनेक्ट करेगी? तो ये सहरसा बिहार और लोकमान्य टर्मिनस मुंबई, इन दो को ये कनेक्ट करेगी। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने ये बोला है कि भाई इस उम्र से कम का व्यक्ति क्या कर सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है। तो इस एज को जो रखा गया है वो रखा गया है 10 साल। ठीक है, इस एज को जो रखा गया है वो 10 साल रखा गया है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आईएमएफ ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी बोली है? तो आईएमएफ ने बोली है 6.2। आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत की जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 6.2 बोला है। और ओरिजिनल नेम ऑफ पोप फ्रांसिस का जो नाम था वो जॉर्जे बोर्जिलो था। यूपीएससी एग्जाम में टॉप किया है शक्ति दुबे ने, हर्षिता गोयल सेकंड, अर्चित पराग थर्ड, साक्षी मलिक चिराग फोर्थ, और आकाश गर्ग फिफ्थ। तो वैसे नाम ये अक्सर नहीं आते, आप ये याद रख लेना बस। ठीक है, ज्यादा करेगा तो ये पूछ लेगा कि भाई टॉप 5 में कितनी लड़कियां हैं, तो टॉप 5 में 3 लड़कियां हैं। ठीक है, यूपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट बात करें, हु वॉन द विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? विजडन क्रिकेटर ऑफ द 2025 का जो अवार्ड है वो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। ठीक है, मेल में जसप्रीत बुमराह और फीमेल में स्मृति मंदाना ने जीता है। तो इससे सी हमने आंसर लगाया है दोनों। विच फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल कवर इनटू यूनिवर्सिटीज? एक फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट है जिसको बदला जा रहा है, और बदलकर किसका किसका दर्जा दिया जा रहा है, इसको इसको दर्जा दिया जा रहा है एक यूनिवर्सिटी का। तो ये है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता। तो सी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडिया फिस्कल ग्रोथ रेट?
भारत की फिजिकल ग्रोथ रेट क्या है वर्ल्ड बैंक के अनुसार? तो IMF ने तो 6.2 बोला था और वर्ल्ड बैंक ने बोला 6.3। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अब हम आज की डेट पे आ गए 16 मई पे। 12 दिन की एक सरस्वती पुष्करलू होता है जो भूपापुल्ली डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहां सेलिब्रेट होता है। तो ये कितने सालों के बाद आता है? तो जैसे कुंभ 12 सालों के बाद आता है, तो ये भी 12 सालों के बाद आता है। नोटा, नोटा क्या होता है कि आपको जो अबव कैंडिडेट है उसमें से किसी को भी नहीं छांटना होता, वो नोटा कहलाता है। और नोटा की शुरुआत 2013 के इलेक्शन में भारत में पहली बार हुई थी। यहाँ पर यहाँ पर भारत ने 11 मई से लेकर 13 मई 1998 को एक न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, जिसका नाम हमने शक्ति रखा था। तो उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है, इसमें हमने कोड वर्ड बनाया था। जो पहली डिवाइस थी, ठीक है, उसका कोड नेम था व्हाइट हाउस। जो दूसरी जो डिवाइस थी उसका नाम था ताजमहल, और जो तीसरी जो डिवाइस थी उसका नाम हमने कुंभकर्ण रखा था शॉर्ट में, क्योंकि हमें दुनिया को नहीं बताना था। इसके अलावा पहले क्या था ये, पहले 1996 में होना था, लेकिन बीच में क्या किया गया था, अब्दुल जो कलाम थे उस टाइम पर, ठीक है, उनकी गाइडेंस में इसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा इंडिया का जो डिसीजन था ये, तो इसके बाद एक ट्रीटी थी जिसको CTBT ट्रीटी बोलते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो ये थी कि भाई न्यूक्लियर हथियारों को ज्यादा यूज नहीं करना है। इसके अलावा पोखरण सेकंड को देखते हुए पाकिस्तान ने भी एक अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, जिसका नाम उन्होंने छगई रखा था, छगई। ठीक है, मई में 1998 में इसका नाम उन्होंने छगई रखा था। और कई बार पूछे थे परवेज हुड होए, ये कहाँ के न्यूक्लियर फिजिस्ट थे? तो पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट बात करें नए यूपीएससी का, जो नए हेड बने हैं, देखो इनसे पहले प्रीति सुदन, उनसे पहले मनोज सोनी, और जो अब बने हैं वो पहले डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके अजय कुमार बने हैं। इनको शपथ दिलाई है राज शुक्ला ने, जो यूपीएससी डिपार्टमेंट के अंदर हेड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जो जिसने अपनी 101वां मिशन छोड़ा है, जिसका नाम है EOS-09, ठीक है, जिसका जो PSLV 61 से जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट अपने क्या है, सही है। ठीक है, 101वां है EOS-09 से, और PSLV 61 से सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 5 मिशन? चंद्रयान 5 मिशन का नाम ल्यूपैक्स रखा जाएगा। और अभी एक लेबर पीरियोडिक फोर्स सर्वे आया है, जिसके अनुसार जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5% और 5.1% क्या हो गया, इंक्रीज हो गई अप्रैल में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो के लिए जो प्राइस मिला करती थी $1.6 मिलियन की, उसको लगभग डबल से भी ज्यादा कर दिया है, और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मिलेगा $3.6 मिलियन। $3.6 मिलियन मिलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले टीम को। 10,000 गावस्कर एक क्रिएट किया गया है कि पॉइंट को स्टेडियम के अंदर एक जगह को, तो पूछ रहा है वो कहाँ? तो मुंबई में गावस्कर 10,000, जिसका इनॉग्रेशन खुद सुनील गावस्कर जी ने करा है। तमिलनाडु के LR श्रीहरि, जो भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेस के अंदर जब आप एक सर्टेन रैंकिंग से ज्यादा पहुंच जाते हो तो आपको ग्रैंड मास्टर का दर्जा दे दिया जाता है। वेयर द खेलो इंडिया बीच गेम्स विल हेल्ड, तो खेलो इंडिया बीच गेम दीव में होंगे, और वैसे जो खेलो इंडिया गेम्स है वो पटना में होंगे। लास्ट ईयर देहरादून में हुए थे, और जो विंटर गेम्स लास्ट ईयर होते हुए वो गुलमर्ग में हुए थे। तो सारे पॉइंट से हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन बना लेने हैं। खेलो इंडिया बीच गेम दीव में, लास्ट ईयर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स देहरादून में, खेलो इंडिया गेम्स लास्ट ईयर के, इस साल के जो खेलो इंडिया गेम्स वो पटना में, और जो विंटर गेम्स हुए थे वो गुलमर्ग में। तो ये था हमारा, लास्ट में हमने 16 मई के क्वेश्चंस करे, और ऐसे ही हम जो आपके पीछे की जो क्लासेस है उनको हम क्या कर लेंगे, बैकअप कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे एक और नई करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।